चाक्षुष मनु की उत्पत्ति और उनके मनवंतर का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने, यह मैंने तुम्हें 5वें मनवंतर की कथा सुनाई है। अब चाक्षुष मनु के 6ठे मनवंतर का वृत्तांत सुनो। ब्राह्मण वे पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के चक्षु से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इस जन्म में भी उनका नाम चाक्षुष ही हुआ। राजश्री महात्मा अनमित्र की पत्नी भद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो बहुत ही विद्वान, पवित्र, पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला और समर्थ था। उस पुत्र को गोद में लेकर माता बारंबार पुचकारती, प्यार से बुलाती और स्नेहवश छाती से चिपका लेती थी, किंतु वह तो पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला था। अतः माता की गोद में पड़ा पड़ा हंसने लगा। इस पर माता बोली, बेटा यह क्या? मैं तो डर गई हूँ। तुम्हारे मुख पर यह कैसा हास्य है? क्या तुम्हें असमय ही बोध हो गया? क्या तुम कोई शुभ देख रहे हो? पुत्र बोला, माँ क्या तुम नहीं देखती? सामने जो यह बिल्ली खड़ी है मुझे खा जाना चाहती है। दूसरी ओर जात हारिणी मुझे हड़प लेने को तैयार है। यह अदृश्य भाव से खड़ी है। इधर तुम पुत्र प्रेम के कारण अत्यंत स्नेहवश मेरी ओर देखती, बारंबार मुझे बुलाती और छाती से लगाती हो। तुम्हारे शरीर में रोमांच हो आता है। वात्सल्य स्नेह के कारण तुम्हारे नेत्र आंसुओं से भीग रहे हैं। यही सब देखकर मुझे हंसी आ गई। जैसे ये दोनों स्वार्थवश स्निग्ध हृदय में मेरी ओर देखती हैं, उसी प्रकार तुम भी स्वार्थ को लेकर ही मुझे स्नेह करती जान पड़ती हो। अंतर इतना ही है कि बिल्ली और जात हारिणी तो मुझे अभी खा जाना चाहती है और तुम धीरे धीरे मुझसे प्राप्त होने वाले उपभोग योग्य फल की कामना रखती हो। माता ने कहा, बेटा मैं उपकार के लिए नहीं, प्रेम के कारण ही तुम्हें छाती से लगाती हूँ। यदि इससे तुम्हें प्रसन्नता नहीं होती तो इसका अर्थ यह है कि तुमने मुझे त्याग दिया है। लो, तुमसे प्राप्त होने वाले स्वार्थ का मैंने परित्याग कर दिया। यूं कहकर वह बालक को वहीं छोड़कर सुती का गृह से बाहर निकल गई। उसी समय जात हारिणी ने उस शुद्धात्मा बालक को हड़प लिया और उसे ले जाकर राजा विक्रांत की पत्नी के शयन गृह में सुला दिया। फिर रानी के नवजात पुत्र को लेकर दूसरे के घर में रख दिया और उसके बालक को ले जाकर अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार नवजात शिशुओं को चुराने वाली वह क्रूर राक्षसी तीसरे घर के बालक को खा लिया करती थी। बालकों के चुराने और बदलने का काम वह प्रतिदिन करती थी। राजा विक्रांत ने अपने घर में आए हुए बालक का क्षत्रियोचित संस्कार कराया और बड़ी प्रसन्नता के साथ नामकरण संस्कार की विधि पूरी करके उसका नाम आनंद रखा। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब उसका उपनयन संस्कार करते समय आचार्य ने कहा, वत्स पहले अपनी माँ के पास जाकर उन्हें प्रणाम करो। गुरु की बात सुनकर बालक हंस पड़ा और बोला, गुरुदेव मैं किस माता को प्रणाम करूं? जन्म देने वाली अथवा पालन करने वाली को। मैं राजा अनमित्र के घर में उनकी धर्म पत्नी गिरिभद्रा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ, किंतु जात हारिणी मुझे उठा ले आई और यहाँ हैमिनी के पास छोड़कर इसके पुत्र को स्वयं उठा ले गई। फिर उसे भी विप्रवर बोध के गृह में ले जाकर उसने रख दिया और उनके पुत्र को हड़प कर भक्षण कर लिया। रानी हैमिनी का पुत्र वहाँ ब्राह्मणोचित संस्कारों के साथ पालित हो रहा है और मेरा यहाँ आप संस्कार करा रहे हैं। मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना है, अतः बताइए किस माता के पास प्रणाम करने के लिए जाऊं? गुरु बोले, बेटा यह बड़ा गहन संकट उपस्थित हुआ है। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। मोह से मेरी बुद्धि भ्रांत हो रही है। आनंद ने कहा, ब्रह्मर्षि संसार की ऐसी ही व्यवस्था है, इसमें मोह के लिए कहाँ अवसर है। सोचिए तो कौन किसका पुत्र है और कौन किसका बंधु। जीव जन्म लेने के बाद से ही मनुष्यों का संबंधी होता है, किंतु मरते ही उसके सभी संबंधी छूट जाते हैं। यहाँ भी जिसका जन्म हुआ है और जन्म के साथ ही बंधु बांधवों से संबंध जुड़ गया है, उस देह का अंत होते ही सारा संबंध टूट जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, संसार में रहने वाले जीव का कोई भी बंधु बांधव नहीं है। भला कौन किसी के साथ सदा ही बंधुत्व निभाता है? मैंने तो इसी जन्म में 2 माताएं और 2 पिता प्राप्त किए हैं। फिर यदि दूसरी देह धारण करने पर ये संबंध बढ़े तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः अब मैं तपस्या करूंगा। आप विशाल नामक ग्राम से इस राजा के पुत्र
को, जो चैत्र नाम से विख्यात है, यहाँ बुला लीजिए। आनंद की बात सुनकर राजा अपनी स्त्री और बंधु बांधवों के साथ बड़े विस्मय में पड़े और उसकी ओर से ममता हटाकर उन्होंने उसे वन जाने की अनुमति दे दी। फिर अपने पुत्र चैत्र को बुलाकर उसे राज्य करने के योग्य बनाया और जिसने पुत्र बुद्धि से उसका पालन किया था, उस ब्राह्मण का भी भली भांति सम्मान किया। आनंद तपस्या में लगे थे। उन्हें तपस्या करते देख ब्रह्मा जी ने पूछा, वत्स, बताओ तो सही, किस लिए इतना घोर तप कर रहे हो? आनंद ने कहा, भगवान, मैं आत्मशुद्धि के लिए तपस्या कर रहा हूँ। बंधन के हेतुभूत जो मेरे कर्म हैं, उनका नाश हो जाए, यही इस तपस्या का उद्देश्य है। ब्रह्मा जी बोले, जिसके कर्म भोग का अधिकार क्षीण हो जाता है, वही मुक्ति के योग्य होता है। जिसके पास कर्मों का संचय है, वह नहीं। तुम तो सत्वाधिकारी हो, मुक्ति कैसे पा सकोगे? तुम्हें छठा मनु होना है। चलो, अपने अधिकार का पालन करो। तुम्हारे लिए तपस्या की आवश्यकता नहीं है। मनु की मर्यादा का पालन करके तुम मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मा जी के यूं कहने पर परम बुद्धिमान आनंद ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और तपस्या से विरत होकर मनु का कार्य पूर्ण करने के लिए वहां से चल दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें तपस्या से हटाते समय चाक्षुष नाम से संबोधित किया था, इसलिए वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने राजा उग्र की कन्या विदग्धा से विवाह किया और उसके गर्भ से विख्यात पराक्रमी अनेक पुत्र उत्पन्न किए। चाक्षुष मनवंतर में आर्य, प्रसूत, भव्य, युथग और लेख, ये 5 देवगण थे। इन सभी गणों में 8 देवताओं का सन्निवेश था। सब देवता यज्ञ भोजी एवं अमृताशी थे। इन सब के स्वामी मनोजव नामक इंद्र थे, जिन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का आधिपत्य प्राप्त किया था। उस समय सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उन्नत, मधु, अतिनामा और सहिष्णु, ये 7 सप्तर्षि थे। उरु, पुरु और शतधूम्र आदि महाबली नरेश चाक्षुष मनु के पुत्र थे, जिन्होंने इस पृथ्वी का राज्य किया। इस समय वैवस्वत नाम के 7वें मनु राज्य करते हैं। उनके मनवंतर में जो देवता आदि हुए हैं, उनका वर्णन सुनो।